हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं फटाफट रिवीजन सीरीज एपिसोड नंबर 3। इसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आता है ना, पहले परसेंटेज, फिर रेशियो, फिर एलिगेशन, फिर पार्टनरशिप, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी टाइप से आज के क्लास में डिस्कस करने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम के लिए अच्छा सा प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो इसमें हम लोग जो है सो ये सभी एग्जाम के लिए लाभदायक हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीसेट, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी एग्जाम के लिए ये सेशन आपके लिए लाभदायक होगा। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा @मैथ्सगाइड को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल है मैथ्सगाइड ऑफिशियल के नाम से, इसे ज्वाइन कर लेना है। और इसका जो लिंक जो है सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ और क्लासेस का अपडेट सब कुछ उस टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहे। तो आइए हम अपने समय को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहे स्क्रीन पे। इस सवाल को सॉल्व कीजिए। पहले इस सवाल को पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट। इस सवाल को अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना तो इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप मुझे बताओगे, डायरेक्ट आंसर। तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस सवाल को डिस्कस करते हैं। आइए, तो आप लोगों ने इस सवाल को पढ़ा होगा ध्यान से, तो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। क्या इसमें कह रहा है, एक पिता अपने 4 पुत्रों ABCD के बीच 3:6, 8 और 5 के अनुपात में कुछ धनराशि वितरित करता है। वितरण के बाद यह पाया गया कि C को प्राप्त राशि B के प्राप्त धनराशि से 1000 रुपया अधिक है। तो हमसे पूछा है चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि कितनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, A है, B है, C है और D है। इन चारों के बीच में किस रेशियो में बांटना है, यानी 3:6, 8:5 के रेशियो में धनराशि को बांटना है। और यहां पर क्या कह रहा है कि इन चारों में कितनी धनराशि बांटी गई, वह कुल धनराशि पूछा है। तो मुझे बताइए इन चारों को मिला के कितना बन रहा है। 3, 6, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 और 5 कितना, 22। यानी इन चारों को मिला के रेशियो 22 बन रहा है। इसका मतलब इसका जो भी उत्तर होगा वह 22 से कटने वाला होगा। इसका मतलब है इसका जो भी उत्तर होगा वह आपका 22 से कटने वाला है। यहां पर आपको नजर जो है सुनियारा ABCD है, यहां पर इसको एक बार जो है सो ध्यान जो है दीजिएगा, है ना। तो जो भी उत्तर आएगा वह एक बार इसको, हाँ तो ऐसे एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर आ गया होगा ABCD है, यह 3, 6 और 8 और 5 के अनुपात में है। और इन सभी को मिलाने के बाद रेशियो 22 बन रहा है। और रेशियो 22 का मान आपसे पूछा है कितना होगा, तो रेशियो 22 का मान वही होगा जो 22 से कटने वाला होगा। अगर ऑप्शन को ध्यान से आप देखो तो 22 से कटने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, B। कौन सा, 11,000। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। एग्जाम हॉल में सवाल को पूरा सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपसे पूछा क्या है उस पर आपको फोकस करना है। तो हमने फोकस किस पर किया, जो पूछा है। तो क्या पूछा है, इन चारों को मिला के कितनी धनराशि बांटी गई थी, रेशियो 22। अब रेशियो 22 है, रेशियो में 22 तो रियल में कितना होगा, रियल 22 से कटने वाला होगा। अगर ऑप्शन को ध्यान से मैंने देखा तो केवल एक ही ऑप्शन है जो 22 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर B, 11,000। बात खत्म है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है ये सवाल, कहना क्या चाह रहा है, इसको पहले मुझे सॉल्व करके आंसर बताइए। क्या आंसर आप लोग बता रहे हो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए भाई क्या है कह रहा है, यदि 9 अंकों वाली संख्या 8 3 x कौन है, 8 है, 3 है, x है ना। उसके बाद हम 9 3 6 7 8, 9 3 6 7 8 और y है। ये आपका 9 अंकीय संख्या है। यह 9 अंकीय संख्या क्या है, 72 से पूरी तरह विभाजित, 72 से 72 से पूरी तरह विभाजित है। तो हमसे पूछा है 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो इसके लिए x और y का मान मुझे निकालना पड़ेगा। इसके लिए x और y का मान मुझे निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं इसका मान निकाल पाऊंगा। तो मुझे बताइए x एक यहां पर है, y यहां पर है, तो मुझे बताइए, और ये संख्या दे रखा है 72 से पूरी तरह विभाजित है। अब मुझे बताइए कोई संख्या 72 से विभाजित किस कंडीशन में होता है। तो इसका को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो एक बनेगा 8 और एक बनेगा 9, 8 इंटू 9 72। वैसी संख्या जो 8 से भी पूरी तरह कट जाए और 9 दोनों से पूरी तरह कट जाए, इसका मतलब ये संख्या 8 से भी पूरी तरह विभाजित है और 9 से भी पूरी तरह विभाजित है। सबसे पहले देख लेते हैं 8 से कटने का। तो मुझे बताइए 8 से कटने का रूल क्या है, अंतिम का 3 अंक 8 से कटे, तो अंतिम का 3 अंक ये है, अंतिम का 3 अंक, ये संख्या 8 से कट रही है, यानी 8 9 72 और ये बना 6 पर क्या रखे, 4 रखेंगे तो कट जाएगा। इसका मतलब है y का मान आ गया 4। यहां से y का मान कितना आया मेरे दोस्तों, 4 आया। कितना आ गया, 4 आया। यानी अगर y का मान रखते हैं कितना जो है सो अगर रखते हैं 4, तो ये संख्या 8 से कट रही है, बात खत्म। अब मुझे ये पूरी संख्या 9 से भी कटनी है। तो 9 से कटने का रूल क्या है कि अंकों का योग 9 से कटे, अंकों का योग 9 से कटे। तो अंकों का योग 9 से कटने का रूल भाई मतलब इस प्रकार से आप देखो कहां कहां अंकों का योग 9 से कट रहा है। 6 3 9 कट गया, 9 कट गया, बात खत्म। 7 3 10 8 18 कट गया आपका। अब बचा कितना, बचा यहां पर 8 और 4 12, 12 में x जोड़ेंगे, तो 12 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए, तो आप बोलोगे 12 में 6 जोड़ोगे तो x का मान आ गया 6। अगर x का मान रखते हैं 6, अगर मैं x का मान रख दूं 6, तो क्या हो जाएगा, ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। x का मान आ गया 6, तो यहां रख देंगे 3 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 4। चलिए कितना बनेगा, 18 माइनस 8। आपके सवाल का आंसर कितना बना, 10। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा, राइट आंसर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ूं। बोलो मैं आगे बढ़ूं, किसी को डाउट यहां तक, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप लोगों को सॉल्व करके बताने, जल्दी से बताने हैं, फटाफट क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार पढ़ने से ही आपके माइंड में क्लियर आ जाएगा कि इसका किस प्रकार से सॉल्यूशन होना है। चलिए यहां पर इस सवाल को पहले पढ़िए, उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान करती है। यानी उस वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। अब
करा किसी फेस्टिवल सेल के दौरान 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% डिस्काउंट, तो 40 का 10, 400 का 10%, 40 का छूट, यानी 360 में अब बेचेगा। लेकिन फेस्टिवल सेल के दौरान एक डिस्काउंट कूपन दिया जा रहा है जो नियमित मूल्य पर जो मतलब जो आया, अब इस पर X% का फिर छूट दिया जा रहा है, अब इस पर X% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब जाकर इसको 216 में सेल कर रहा है, तब जाकर इसको 216 में। तो X का मान जो दूसरा डिस्काउंट दिया उसका मान क्या है, तो मुझे बताइए। यहां पर दूसरा डिस्काउंट कहां से कैलकुलेट होगा, यहां से 360 रुपया की वस्तु 216 में बेचा, कितने का छूट दिया, तो 144 का छूट दिया। कहां से दिया, तो भाई 360 से दिया। 100 पे कितना हो जाएगा, यही तो आपका परसेंटेज है, यही किसका मान आ गया, X% का मान आ गया। 1 0 से 1 0 36 से कटेगा ये 4, यानी कितना आ गया, 10 चौक 40%, 40% आपका X का मान आ गया। तो बताइए कितना अच्छा अप्रोच है, कितना बेस्ट अप्रोच है। यह अप्रोच एग्जाम ओरिएंटेड है। इस अप्रोच से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे चीज आपको मिलने वाले हैं, एक एक चीज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एग्जाम में कोई छूटे ना, एक भी कंसेप्ट एग्जाम में ना छूटे। अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो पूरा कंसेप्ट एक बार पढ़ लीजिए, साथ में रिवीजन भी कर लीजिए ताकि आपका कोई परेशानी ना हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या आप लोग दीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों के हिसाब से क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। चलिए इस सवाल को पढ़ते, इसमें क्या कहा है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है ए है और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, और कह रहा है बी और सी दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते। ये इसके द्वारा लिया गया समय, तो इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम कितना बनेगा मेरे भाई, 180 यूनिट बनेगा। इन दोनों का एलसीएम बनेगा कितना, 180 यूनिट इसका एलसीएम होगा, कितना होगा, 180 यूनिट। चलिए अगर इसका एलसीएम 180 यूनिट तो इसका इफिशियंसी, तो 180 में 36 से भाग लगाइएगा 5, और इससे 180 में 20 से भाग लगाइएगा 9। आप देखिए टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम, तो 36 इंटू 5 180, 20 इंटू 9 180, बात खत्म। अब यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी की कार्यक्षमता, सी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। अब यहां से ध्यान से देखिए, सी की कार्यक्षमता और ए की कार्यक्षमता की बात हो रही है, एफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर सी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, अगर सी की कार्यक्षमता है तो अगर ए की कार्यक्षमता 1 है तो सी का कितना होगा, 3 होगा, ये कह रहा। अब हमसे कहा है कि बी अकेले उस कार्य का 2/3 भाग को डैश में पूरा कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो किससे कार्य करवाने हैं, बी अकेला से, तो मुझे बी की क्षमता तो पहले चाहिए, तो मुझे बी का इफिशियंसी तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद बात बनेगी। तब मुझे बताइए ए और बी दोनों का इफिशियंसी कितना है, 4, बी और सी मिला के दोनों का इफिशियंसी 9, और यहां ये दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि सी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। अगर मैं बात करूं यहां पे ए और बी, तो अगर मैं ए की कार्य क्षमता को ले लेता हूं 1,
अगर ए की कार्य क्षमता यहां से उठा रहे एक, तो बी की कितना हो जाएगा 4, बी का कितना हो जाएगा 4। आ रही बात? तो मुझे बताइए, बी की कार्य क्षमता है 4, बी की कार्य क्षमता है 4 और सी की कार्य क्षमता है 3, दोनों मिला के होना चाहिए 9, लेकिन 4 3 7 हो रहा है। इसका मतलब ये इस प्रकार से नहीं होगा, इसका अब दूसरा जैसे रेशियो हमको लेना पड़ेगा। तो अगर ये 2 लेते हैं तो ये लेना पड़ेगा 6। हमें 3 गुना जो रखना है, लेकिन 1 3 से बात नहीं बना, तो हमें 2 और 6 रखना पड़ेगा। अब देखिए, ए की कार्य क्षमता 2, अगर ए की कार्य क्षमता यहां पर रखते हैं 2, तो बी का कितना निकल के आएगा 3। अच्छी बात है। चलिए, बी की कार्य क्षमता आपका हो गया 3 और सी की कार्य क्षमता आपका 6, दोनों को जोड़ेंगे 9, बिल्कुल सही है। इसका मतलब सी का क्षमता 3 एग्जैक्ट निकल के आ गया, कोई दिक्कत वाली बात। अब हमसे रिक्वायर्ड आंसर पूछा है। रिक्वायर्ड आंसर क्या? कि बी उस कार्य का 2/3 यानी 180 का 2/3 कार्य, 180 का 2/3 कार्य किससे करवाना है? बी से। तो बी की क्षमता क्या है 3, यानी 3 से काटेंगे 60, फिर ये 3 से काटेंगे 20, यानी 20 दूना कितना हो जाएगा 40 दिन में उस कार्य को कंप्लीट करेगा। कौन? बी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए, बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिए, समझ में आया? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, आपके लिए अगला सवाल क्या है इसको देख लीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए, है ना, आ जाइए। तो इसमें क्या कहा है? सबसे पहले यहां पर हमें इसमें क्या कहा है इसको देख लीजिए। इसमें कह रहा है एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के बाद 26,400 रुपया हो जाती है, तो राशि ज्ञात करिए। वो राशि कितनी है मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं वह राशि P 100 यूनिट, 100 यूनिट है। मान जैसे लेते, रेट कितना है 5% है, समय कितना है तो आपका कितना है 2 साल है। तो मुझे बताइए, अगर P 100 यूनिट है और ये, तब मुझे बताइए इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 5 दूना 10% बनेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 100 यूनिट मूलधन है, उसका 10% ब्याज लग रहा है, तो अमाउंट 100 का 10%, 10 100 और ये प्लस 10, 110 यूनिट आपका क्या होगा? अमाउंट हो जाएगा। और यह 110 यूनिट किसके बराबर है? तो आपको यहां पर स्पष्ट नजर आ रहा होगा किसके बराबर है? तो 26,400 के बराबर। बात खत्म। अब आपसे क्या पूछा है? वह राशि यानी मूलधन, मतलब 100 यूनिट की बात कर रहा है। 100 यूनिट तो कितना हो जाएगा ये? तो 100 यूनिट की बात कर रहा है, तो सबसे पहले 1100 अगर मैं इसको काटू, 11 से इसको काटू तो 10, 11 से इसको काटू तो ये बनेगा 2400। 11 से इसमें भाग दिया, 11 से इसमें, तो ये हो गया 10 यूनिट इक्वल टू ये। हमें चाहिए मूलधन, तो यानी 1 जीरो बैठाना है, 1 जीरो बैठाना है। कितना आंसर बन गया? 24,000 हमारा इस सवाल का राइट आंसर। मूलधन कितना होगा? 24,000। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा? राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आपके अलजेब्रा का है, और अलजेब्रा किस टाइप का? तो फार्मूला बेस्ड अलजेब्रा का सवाल है ये। चलिए, तो इसमें क्या कहा? x + 6y = 8 एंड xy = 2। तो हमसे पूछा है x³ + 216y³। आपके सामने क्या है मेरे भाई?
x प्लस 6y, यही तो है, बराबर किसके है? 8 के बराबर। अब आपसे पूछा क्या है? तो आपसे यहां पर यह पूछा है x क्यूब प्लस 216y क्यूब का मान क्या होगा, इसका मान। तो मुझे बताइए, अगर ध्यान से देखिए तो इसका पावर 3 वो है और इसका भी पावर 3, इसका मतलब है इसका होल क्यूब करेंगे तब मिलेगा ये। तो अब दोनों तरफ होल क्यूब करते हैं, x प्लस 6y का क्यूब, इधर 8 का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब बनेगा x क्यूब प्लस 216 y क्यूब प्लस 3ab, a का मान x, b का मान 6y इंटू a प्लस b, x प्लस 6y, ये बना इज इक्वल टू 8 का क्यूब 512। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बात खत्म। अब हमारे पास क्या है? इसका मान चाहिए, तो इसका मतलब है आगे को सॉल्व करना है, तो यही तो मुझे पूछ रहा है। ये बनेगा x क्यूब प्लस 216 y क्यूब प्लस 3 इंटू 6 कितना? 18 और इंटू एक्स वाई और इंटू x प्लस 6y, x प्लस 6y 8 के बराबर है, बराबर क्या हो जाएगा? 512। चलिए हो गया, बात खत्म। अब यहां पर कितना हो जाएगा? जल्दी से बताना है। x क्यूब प्लस 216 y क्यूब प्लस 18 इंटू 8 144, एक्स वाई का मान दे रखा है कितना? 2 इंटू 2 बराबर 512। तो हमें आ गया x क्यूब प्लस 216 y क्यूब बराबर 512 में से 144 दूनी 288 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 में से 8 जाएगा 4, 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से यानी 224। आपका राइट आंसर कितना बनेगा? 224। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द राइट। इसमें कुछ नहीं करना था, दोनों तरफ होल क्यूब कर देना था, इसके आपका आंसर आ जाता। दोनों तरफ आपको होल क्यूब करना था जिससे आपका आंसर आ जाता। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है? फटाफट रिवीजन सीरीज। अगर आपको इस सेशन अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गाइड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर नहीं किए हो तो। चलिए, उसके बाद लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा लोग आएंगे तो थोड़ा पढ़ाने का, थोड़ा पढ़ने का मजा कुछ और आएगा। ज्यादा लोग होने से डिस्कस आपके सामने ज्यादा होगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। इस सवाल को पढ़िए और आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है मेरे भाई, ध्यान से इसको पढ़ना। चलिए, इसमें इस सवाल को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है? किस प्रकार से बनाया जाएगा इस सवाल? बताइए आप लोग। ये सवाल आपके रिलेटिव स्पीड से सॉल्व होगा। किससे होगा भाई? आपके रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड से कैसे होता है उससे भी होगा, और उसका शॉर्टकट अप्रोच भी है। इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में पार करती है। आप ध्यान देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? 1 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर मतलब हो गया 1000 मीटर। इसको पूरा पार करने में उसको लगता है 60 मिनट का समय। कितना? यहां से यहां पूरा आने में उसको जैसे लगता है 60 मिनट का समय। ध्यान से देखिएगा, इसको मान लेते हैं 1000 मीटर।
एक रेलगाड़ी को 1 किलोमीटर लंबे पुल को पार करने में 1 मिनट का समय, 1 मिनट मतलब लरण 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड लगता, यानी 60 सेकंड का समय लगता। हो गया। अब कह रहा है कि वही रेलगाड़ी एक 750 मीटर लंबे सुरंग को, यानी रेलगाड़ी वही है, अब इसी में से यहां से उसका 750 मीटर यहां तक होगा, ये 750 मीटर यहां से यहां तक सुरंग को, इसको पार करने में यानी यहां से यहां उसको लगता कितना है, 50 सेकंड लगता है यहां। हो गया। तो मुझे बताइए जो बच गया, कितना बच गया, 250 मीटर बच गया, 250 मीटर बच गया। तो इस 250 मीटर की दूरी को रेलगाड़ी, मैं बात कर रहा हूं, इस 250 मीटर दूरी को रेलगाड़ी कितने समय में पार करता, तो पूरा 60 सेकंड, ये 50 सेकंड, ये 10 सेकंड में पार करेगा। इसका मतलब है कि वह रेलगाड़ी जो है वह 250 मीटर की दूरी 10 सेकंड में ले रहा है, यानी वह रेलगाड़ी की 250 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पार कर रहा है। तो रेलगाड़ी का स्पीड आ गया कितना, 250 बट्टा यानी 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 250 मीटर नीचे सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, अब आ गया किलोमीटर प्रति घंटा, 5 से काटेंगे ये और 18 बचे, कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या बनेगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब देखिए 1000 मीटर की दूरी को 60 सेकंड में और 750 मीटर की सुरंग को 50 सेकंड में, तो बच गया 250 मीटर को क्या 10 सेकंड में, यानी 250 मीटर दूरी को रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब है रेलगाड़ी का स्पीड क्या होगा, दूरी बट्टा समय 250 बट्टा कितना 10 यानी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। चलिए कोई डाउट, कोई समस्या, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर। बात समझ गए होंगे। इसमें हमें इस सवाल के लिए ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस सवाल को आप जो है सो मौखिक भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व कीजिए, इस सवाल को पढ़िए, थोड़ा ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसमें यह कहा है मनु नाम की कोई लड़की है ना, लड़का है, खरीदता है तो लड़का है। चलिए मनु 5500 रुपए में पुरानी बाइक खरीदता है। हो गया। अब कह रहा है कि वह इस धनराशि का यानी 5500 रुपए का, इस धनराशि मतलब जिस धनराशि में बाइक वह खरीदा उस धनराशि का 12% इसकी मरम्मत पर खर्च करता है। इसका मतलब है 5500 रुपए का 12% और लग जाता है, और लग जाने का मतलब यह हुआ कि 12% उसका दाम बढ़ गया, यानी उसने 5500 रुपए में बाइक खरीदी थी, इसका 12% मरम्मत पर खर्च किया था। अब वह बाइक कितने की हो गई, तो इसका 112% का हो गया, 12% और इंक्लूड होगा। पहले से वो 100% है, 12% और इंक्लूड होगा तो 112% मतलब 100 हो गया। अब वह बाइक इतनी की है, अब वह बाइक इतनी की है, अब वह बाइक आपका इतनी की है। अब कह रहा है कि बाद में वह 5% की कुल हानि पर बेचता, यानी वह बाइक इतनी की पड़ी, अब इसका 5% हानि मतलब वह 95% पर बेच देता। बात खत्म। वह 95% पर बेच देता है, तो मनु उस बाइक को कितने मूल्य में बेचा, यही तो आपका आंसर है। बस हो गया, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए 00 से 00 कटेगा,
5 से कटेगा ये 19, 5 से कटेगा 20, अब देखिए कटेगा 4 से, यानी 4 पचे 20 और 4 से 28 कटेगा। अब ये 5 से कटेगा 11, तो हमारे पास क्या है 11 गुने 28 गुने 19। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8, 8 2 10 और ये 2 1 308 इंटू 19। बात खत्म हो गया। 19 8 कितना बनेगा 152, 15 5 1 19 6 57 1 58, यानी 5852 रुपए की यह बाइक थी। कितने की थी 5852, यानी ऑप्शन नंबर सी 5852 रुपया में उसने बेचा। लगाया था कितना उस पर 12% और जैसे लगाया और 5852 रुपया में बेचा 5% हानि पे, तो उसको कितना बेचा 5852। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बात खत्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल, ये भी आपके अलजेब्रा का ही है, ये भी आपका अलजेब्रा का ही सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई। x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 ये दे रखा है। तो हमसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा। इसका मतलब है उसका होल क्यूब करना पड़ेगा तभी जैसे निकलेगा। तो होल क्यूब, इस 3 को इधर ले आइए, ये बनेगा x प्लस वाई बराबर -3। अब इसका होल क्यूब कर दीजिए, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर -3 का होल क्यूब। बात खत्म। इसका होल क्यूब होगा क्या, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये होता है फॉर्मूला, बराबर -27 हो गया। बात खत्म। चलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब देखिए प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई का मान -3 बराबर -27 हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस वाई क्यूब आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 9xy आ जाएगा बराबर -27 हो जाएगा। हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy हो गया, प्लस 9 है, तो अगर प्लस 9 इधर करते हैं तो प्लस 9 इधर भी होगा। अब हमसे ये पूछा है इसका मान माइनस कितना बनेगा, -18 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस सवाल का बनेगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वह भी इसी फॉर्मूला पर आधारित था और ये भी आपका a प्लस बी के होल क्यूब पर आधारित ही है। चलिए बात समझ में आ गई होगी, तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल आपके सामने अगला सवाल है, आपके सामने अगला सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या होगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर मुझे बताइए क्या होगा। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो वह दोनों संख्या क्या होगा। सबसे पहले ये बताओ, अगर दो संख्याओं का HCF दे रखा है तो दोनों संख्या क्या होगा। अगर दो संख्या का HCF दे रखा है 8, तो पहली संख्या एंड दूसरी संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या हो जाएगा 8A और दूसरी संख्या हो जाएगा 8B। जहां ध्यान में ये रहे कि A एंड B क्या होगा, को प्राइम होगा मेरे भाई, सहभाज्य होगा। अगर दो संख्याओं का HCF दे रखा है 8, तो पहली संख्या 8A दूसरी संख्या 8B, जहां A और B क्या होगी, को प्राइम। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 8A गुने 8B बराबर कितना दे रखा है, तो 6400 हो गया।
8 8 64 कटेगा 100, यानी a गुने b का मान 100 है। अब आपको a और b को प्राइम है तो 100 को प्राइम में तोड़ना होगा। सबसे पहले 100 का फैक्टराइजेशन, 1 गुने 100 बिल्कुल होगा, 2 गुने 50 बिल्कुल होगा, उसके बाद 3, उसके बाद हो जाएगा 4 गुने 25 बिल्कुल होगा, 5 गुने 20 बिल्कुल होगा, 6 7 8 9 10 गुने 10 बिल्कुल होगा। इनका जो फैक्टराइजेशन है, अब इसमें कौन कौन, यहां देख रहे ए और बी को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब ये ए का मान है, बी का मान, ए का मान, बी का मान, ए का मान, बी का मान, ए का मान, बी का। अब मुझे बताइए ए बी को प्राइम, तो 1 और 100 को प्राइम बिल्कुल है, 2 और 50 को प्राइम जैसे नहीं है, 4 और 25 को प्राइम है बिल्कुल है, 5 और 20 नहीं है, 10 और 10 नहीं है। तो कितने युग्म संभव है, करा कितने युग्म संभव है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करे। तो आपका एक युग्म यहां और एक युग्म यहां, यानी कितने पेयर, 2 पेयर संभव है, 2 पेयर इसका एग्जिस्ट करेगा। कितना पेयर, 2 पेयर। एक हो जाएगा 1 × 100 जो ए बी का आपका को प्राइम है, उसके बाद है 4 × 25 25, ये भी आपका को प्राइम। यही दोनों संभव है, इसके अलावा और कोई संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर की क्या बनेगा, डी बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। बात समझ में आ गया, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। ये सवाल है, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल है, आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ CBT 2 का क्वेश्चन है। चलिए इसमें कह रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई, वार्षिक रूप से उधार दिया गया। कह रहा है 400 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 484 हो जाती। मतलब मूलधन से क्या बना, अमाउंट, मूलधन कितना था 400 रुपया, 2 वर्षों के बाद बन गया 484। कितना साल जो है लगा, 2 साल लगा। यानी कंपाउंड जो है सो पावर में बढ़ता है, कंपाउंड आपके पावर में बढ़ता है। 2 साल में कितना बना, 400 से 484 कटेगा तो ये बने कट के 100 और यह 121, यानी 2 साल में कितना हो जाएगा, 100 से 121। तो 1 साल में कितना होगा, तो √100 से √121, यानी 10 से 11, यानी ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज होता क्या है, 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वही उसका रेट होगा। तो हमें 2 साल का दे रखा था तो 1 साल का मैंने निकाल दिया। बताइए कितने का ब्याज हो रहा है, 1 का ब्याज कहां से, 10 से। तो 100 पे कितना इंटू 100, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, रेट परसेंटेज बराबर 10% रेट हो गया पर एनम, प्रति वर्ष 10% प्रति वर्ष इसका रेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस सवाल का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात समझ में आ रही है, इन्हीं भाई को कोई परेशानी तो नहीं है ना, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला सवाल ये रहे आपके सामने सवाल, इस सवाल को सॉल्व करके बताइए फटाफट। ये रहे आपके सामने सवाल, क्या है इसको आप लोग सॉल्व करिए। ये हमने पिछले क्लास में भी इसका कंसेप्ट मैंने बताया था, है ना। इसमें हल्का सा हिंट दे देता हूं आपको। अगर मैं बात करूं ये ए है, बी है और ये सी है, मतलब इस सवाल से हट के बता रहा हूं। अगर इस कोण का कोण समद्विभाजक रेखा अगर ये है, ये इस कोण का कोण समद्विभाजक, यानी ये जो रेखा है ना, यानी कौन सा एडी रेखा है, इस कोण को 2 बराबर भागों में अगर बांटती है ना, तो यहां से बीडी और डीसी का जो रेशियो होता है वह क्या होता है, AB और
ये सी के रेशियो के बराबर होता है। इसी पर ये सवाल बनने वाला है, तो मैंने आपको इसका जो है सो थ्योरम प्रॉपर्टी बता दिया। इस पर आपको इस सवाल को सॉल्व करके लाना है, और ये सवाल मैं आप लोगों के लिए HW में दिए जा रहा हूं। बिल्कुल आसान सवाल है, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज का सेशन कैसा जो सो लगा, फटाफट मुझे आंसर करके बताइएगा। अगर आज का सेशन अच्छा जो लगा होगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, अपने रिश्तेदारों में इस YouTube चैनल की चर्चा कीजिएगा। यहाँ पर मैथ्स का प्रैक्टिस हर एक एग्जाम को ध्यान में रख के कराया जाता है। अगर आपको आज के क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्सगढ़ ऑफिशियल के नाम से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और PDF ज्वाइन टेलीग्राम चैनल मैथ्सगढ़ ऑफिशियल, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगी। तो चलिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन ऐसा जो है सो लगा। अगर कोई आपका सुझाव है तो सुझाव भी मुझे कीजिएगा कि ऐसे ऐसे है, मतलब अपना, यानी कुछ नहीं, आपके मन में जो आ रहा है इस चैनल के प्रति अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, हम लोग आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। एक नई जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।